अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। 2 कप आपने आटा लेना है। ये फाइन आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको छान लेना है। इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेना है। जैसे हम अपने घर में जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं, जो उसका आटा गूंदते हैं, उससे हमने थोड़ा सख्त ही जो ये आटा गूंद लेना है। जितना आप सख्त इसको घोलेंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी बनेगी। या आपके पास जो आटा अगर आपके पास गूंदा हुआ घर में पड़ा है तो आपने क्या करना है, उसको उठाकर आपने उसको थोड़ा सा और खुश्का डालकर सख्त कर लेना है। फिर आपने ये जो रेसिपी आपने जो है बाकी आगे जो रेसिपी बताऊंगी वैसे ही आपने जो है तैयार कर लेनी है। इसको हथेली की मदद से अच्छे से मसल कर मैं इसको चिकना कर लूँगी। अच्छा सा सॉफ्ट सा इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसको मसल कर तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से मसल लिया है। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसको ढककर 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने जो है एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है या कढ़ाई ले लेनी है। उसमें खुला आपने पानी डाल देना है। फ्लेम को आपने कर लेना है हाई। तो वहाँ पर जो है पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपने जो है पेड़े बनाकर रोटियाँ तैयार कर लेते हैं। इसको जो है एक दफ़ा दोबारा से मसल लूँगी। थोड़ा सा ही मसलना है, ज़्यादा नहीं मसलना। इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। काउंटर को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसके जो है पेड़े बना लेने हैं। तो रेसिपी को समझने के लिए आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बने तो आपने साथ साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना फिर आके बाद में शिकायत नहीं कीजिएगा कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो जो मैंने पहले पेड़ा बनाया था वो थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो मैं क्या करूँगी, जैसे हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे छोटा पेड़ा आपने बना लेना है। तो जितनी पतली आपने रोटी बनाएंगे उतनी ही आपकी रेसिपी जो है अच्छी बनेगी। तो 2 कप से देख लीजिए कितने पेड़े मैंने बनाए हैं। तो आधा किलो ये जो है आटा टोटल हमारा जो है हमारा जो रेसिपी में आटा लगा है। तो यहाँ पर हमने आटा लेकर इससे डस्ट कर लेना है। आपने जो भी आटा लेना है छान लेना है। अब आपने छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाकर इसकी रोटी ऐसे छोटी छोटी सी पहले बेल कर रख देनी है साइड पे, फिर आपको आगे आसानी हो जाएगी। तो सारी पेड़ियाँ मैंने बना ली हैं। इसके बाद रोटी को बेल लेंगे। तो जितनी हम जो है घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी हमने पतली बनानी है। तो जितना आपने आटा सख्त रखेंगे रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर आपका आटा पतला रह गया तो रेसिपी बनेगी। मैंने पहले आपको कह दिया, अपने ख्याल रखना है, आटा सख्त गूंदना है आपने। 1 टीस्पून आपने कुकिंग ऑयल या घी डाल देना है। पानी बॉईल होने लग गया है तो आपने जो रोटी है ढेर सारा आपने आटा डस्ट करना है, इस तरह लगा देना है। फिर दूसरी रोटी रखनी है, फिर आपने ढेर सारा आटा लगा देना है। ये आटा जो खुश्का है, आपने परेशान नहीं होना। जब आप इसको बॉईल करेंगे तो सारा आटा उतर जाएगा ऊपर से। तो ये इस तरह लगाने से क्या होगा, जब आप पट्टियाँ काटेंगे, जब बाद में अलहदा करेंगे ना, तो बड़ी आसानी से जो आपकी पट्टियाँ अलहदा हो जाएंगी, चिपकेगा नहीं आपस में। और जो इस तरह जो है आपने 3-3 4-4 रोटियों की जो पट्टियाँ काट लेनी है ताकि आपको बाद में खोलने में आसानी हो। तो अगर आप सब रोटियों को इकट्ठा इस तरह पट्टियाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप एक एक का भी कर सकते हैं। एक रोटी को ना एक एक रोटी को काट के पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो एक देखें जी, इसमें से जो है 3-3 पट्टियाँ निकल आएंगी हमारे जो चाउमीन की या नूडल्स की। तो इस तरह अलहदा कर सकते हैं आसानी से। देखें जी, बहुत आसानी से ये जो खुल जाते हैं और बॉयल होने के बाद भी आसानी से ये जो है, जैसे हम बाज़ार से लेके चाउमीन या नूडल्स बॉयल करते हैं, सेम इसका रिज़ल्ट वैसे ही आपको मिलेगा। तो सारी पट्टियाँ इसी तरीके से हमने काट लेनी है। तो वो उबलते हुए पानी में आपने डाल देने हैं। जिस तरह हमने पट्टियाँ काटी हैं नूडल्स की या चाउमीन की, तो हल्का सा हिला लेना है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। तो इसमें थोड़ा सा आपने हल्दी डाल देना है। हल्दी पाउडर क्या करेगा,
ये बहुत ही अच्छा सा कलर दे देगा। अगर आपने ज़्यादा डार्क कलर लेके आने हैं जैसे कि चाउमीन का होता है तो आपने जो है फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा देसी तरीका कर रही हूँ तो मैंने हल्दी डाली है। तो तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट ही पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो माशे से देखें जी ये जो है तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और चाउमीन को और जो है नूडल्स को हम निकाल लेंगे। अब आपने स्ट्रेनर में निकाल कर ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है और ठंडा पानी डालकर आपने इसको रख देना है साइड पे। जैसे कि हम मैक्रोनी या जो स्पैगेटी को बॉईल करते हैं ना, उसी तरीके से आपने इनको भी बॉईल करना है, वही तरीका आपने अपनाना है। इसको रख देंगे साइड पे। तो कढ़ाई ले लेंगे प्यारी सी और उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल। उसके बाद 4 से 5 जवे लहसुन के थे, उनको मैंने जो है इस तरह क्रश करके डाल दिया। थोड़ी सी अदरक क्रश करके वो डाल दी है और जूलियन कटिंग में काटा हुआ चिकन वो डाल दिया। तकरीबन ये आधा पाव है, 125 ग्राम या 150 ग्राम होगा। ये देखें जी इस तरह लंबाई में मैंने काट लिया है। चिकन यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं या आप बिना चिकन के भी बना सकते हैं, सिर्फ सब्जियों से भी ये रेसिपी बन जाती है। थोड़ा सा नमक डालूंगी, 2 चुटकी इसमें काली मिर्च डालूंगी। ये सिर्फ चिकन के लिए डाल रही हूँ ताकि चिकन में जो है टेस्ट आखिर तक बना रहे और फीकी फीकी चिकन हमारी ना रहे, बड़ी टेस्टफुल बने। तो बाकी के मसाले भी आगे डालेंगे सब्जियों के लिए और चाउमीन के लिए। तो 3 से 4 मिनट मैंने ढक कर पका लिया था। अच्छे से फ्राई हो चुकी है, चिकन तकरीबन गल चुकी है। सबसे पहले डालेंगे गाजर ली है यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की, थोड़ी सी बंद गोभी, हरी मिर्च ली है। यहाँ पर बच्चों के लिए बना रहे स्किप कर दीजिए। प्याज थोड़ा सा लिया है और जो हरा प्याज होता है वो भी साथ में लिया है। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी पसंद से जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं या सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। सबसे पहले गाजर डालेंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सी बाकी सब्जियों से थोड़ी सी सख्त होती है। तो इन सारी सब्जियों को हमने गलाना नहीं है, इनका क्रंच आपने जो है रखना है, क्रंच ख़त्म नहीं करना। बस इसको 1-2 मिनट ही हाई फ्लेम पर मैं जो चिकन के साथ भून लिया था। बंद गोभी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा यहाँ पर हरी मिर्च की जगह पर आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद है, इसमें थोड़ा तीखा जो है मुझे पसंद है तो इसलिए डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। ये जो चाउमीन की रेसिपी है या जो भी इस तरह की चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं इनको जो हाई फ्लेम पर पकाया जाता है। तो 1 से 2 मिनट में देखें जी सब्जियाँ थोड़ी सी ढीली हो चुकी हैं। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चीनी। चीनी क्या काम करेगी, ये जो चीनी है सब्जियों के टेस्ट को जो है और ज़्यादा बढ़ा देगी, अच्छा टेस्ट कर देगी। तो जितनी भी जो चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं उनमें चीनी का लाजमी इस्तेमाल होता है। बस सूप में ना डालेगा, सूप को छोड़कर ना बाकी जितनी भी तकरीबन होती है इसमें डाली जाती हैं जिसमें सब्जियां इस्तेमाल हो, उसमें चीनी का इस्तेमाल लाजमी होता है। थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने नमक और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मैंने चिकन पाउडर तकरीबन देखिए जी 1 टीस्पून से ज़्यादा, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून होगा। चिकन पाउडर आपने लाजमी डालना है, इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट जो होता था वो डाल दीजिए या आपके पास चिकन क्यूब्स होते वो डाल दीजिए या स्किप कर दीजिए। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। दरा मिर्च जो होती है वो डाली है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें जो काली मिर्च का पाउडर वो डाल दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा तीखा ही बना रहे हैं। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्चें जितने भी मसाले हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको ना सेट कर सकते हैं। सिरका जो सफ़ेद सिरका होता है वाइट विनेगर वो डाल रहे हैं 2 चम्मच ही इसमें डालेंगे सोया सॉस और 2 चम्मच ही इसमें डालेंगे हम चिली सॉस। ये सारी सॉसेज आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और डालिएगा लाजमी। तो यहाँ पर देखें जी इसको फ़ौरन ही हमने जो चाउमीन जो हमारे नूडल्स बना कर रखे थे, बॉयल करके रखे थे, आप देख सकते हैं तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी भी देखें कितने अच्छे सेट हैं। आपने देखें डाल सकते हैं। अगर आप ये जो नूडल्स को सेव करना चाहें तो आप फ्रिज में रख कर सेव कर सकते हैं, 1 से 2 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई ही रखना है। 1 से 2 मिनट बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखें जी हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, चटपटी सी तैयार हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सारा पसंद है और 15 मिनट में तैयार भी हो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने आलू बॉयल किए और बना लिए शामी कबाब।
तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं आलू जो लिए मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है, 750 ग्राम आलू लिए हैं। उनको धोकर मैंने पहले बॉयल कर लिया था, बीच में से काट कर। अब उसके बाद छिलका ठंडे करके, फुल ठंडे करके इनके छिलके उतार लिए। ठंडे होने के बाद हमने इनको शेयर से मैश कर लेना है। ये हाथों की मदद से आपने मैश कर लेना है, कूड़ी डंडे में डालकर अपने कूटना नहीं है, ना ही चॉपर में आपने इसको चॉप करना है, वरना आलू जो है लेस छोड़ देते हैं, कबाब अच्छे नहीं बनते। अच्छे से मैश हो चुकी हैं, ठंडे करके आपने मैश करना है, ख्याल करना है। अब इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं, हरे मसाले। तो उसमें मैंने लिया है हरा धनिया बारीक का चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें 5 अदद हरी मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की, एक दरमियाने साइज़ का प्याज उसको भी चॉप कर लिया, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है जी। टमाटर के बीज जो होते हैं दरमियान का हिस्सा उसको नहीं डालना, इसके बीज जो है पानी छोड़ते हैं। अगर टमाटर ने पानी छोड़ दिया तो क्या होगा, हमारे कबाब शामी कबाब ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लेमन का इस्तेमाल किया, 2 लेमन का रस डालेंगे मज़ेदार बनाने के लिए कबाब को। हरा धनिया डाला है यहाँ पर। ये सब चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, फिर चॉप किया है। तो अपने पहले धो के फिर चॉप कर लें चीज़ों को। प्याज चलेगी, टमाटर चलेगी, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी चला गया। अब इसके बाद जी हमने जो है मसाले जो हमने चीज़ें डाली हैं, सब्जियाँ, आप इनकी क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ठीक है ना। 1 टेबल स्पून हमने इनको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है पहले, तो आपने भी पहले कूट लेना मोटा मोटा। 1 टेबल स्पून जीरा था, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक अपने जो टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने जो दरा मिर्च मोटी कुटी लाल मिर्च उसका यूज़ किया है, 2 टीस्पून डाली है। और 1 टीस्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून केचप डाली है, नॉर्मल केचप जो होती है वही डाली है। इससे टेस्ट जो है बहुत मज़े का आ जाएगा। अगर है तो डाली, वरना स्किप भी कर दीजिए, ठीक है जी। हाँ, लेमन का यूज़ कर रहे हैं। जो 2 लेमन मैंने दिखाए थे उनका रस निकाल कर डाल दूँगी। तो इसकी गुठली है पहले अपने निकाल लेनी है, वो ना जाए, वरना वो जब कबाब बनेंगे मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पर पिसी मिर्च का हमने यूज़ नहीं किया, हमने कुटी लाल मिर्च दरा मिर्च होती है उसको डाला है और काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया। काली मिर्च डालने से कबाब का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, या आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। हाथ पे ग्लव्स आप चढ़ाकर भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, करके उसको कबाब बना सकते हैं। तो मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा चम्मच से, मैं क्या करूँगी, हाथों की मदद से इसको अच्छे से जो गूँध लूँगी, जैसे आटा गूँधते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स ही करना, गूंदना क्या है। तो जैसे अच्छे से मिक्स होगा तो बस हमारा अच्छा सा जो शामी कबाब का मसाला तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा सा कम था, तो 1 टीस्पून मैंने और ऐड कर दिया। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। तो उसका जो नमक है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ पर शामी कबाब जो बना लेंगे, तो दरमियाने साइज़ के यहाँ पर मैं बना रही हूँ कबाब। आप अपनी जो जितना आप लोग पसंद करते हैं बस आपने वो साइज़ रख लेना है। अच्छा, आपने क्या करना है, शामी कबाब बना के उसको परफेक्ट जो उसका जो जैसी लुक होती है उसको देने के लिए आपने इस तरह करके गोल घुमाकर तो एक प्यारे सा शेप आ सकती है। आप इस तरह बना सकते हैं तो जिससे दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं कबाब। तो ये आसान तरीका अगर आप हाथों की मदद से इसको कर सकते हैं तो कीजिए, वरना आप प्लेट की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तो सारे हमने बना लेने। एक और मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, इसी तरह आपने हाथ की मदद से कर लेना। अगर नहीं होता हाथ की मदद से, आपने वैसे ही प्लेट के ऊपर रख कर तो उसको गोल गोल राउंड आप घुमाएंगे तो एक प्यारी सी परफेक्ट इसकी शेप बन जाएगी, जैसी अक्सर हम जो है बाज़ार से रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं। सेम वैसे आपको शक्ल से भी लगेगा और इसका टेस्ट भी आपको वही लगेगा। आपको ऐसे लगेगा आपने इसमें चिकन का यूज़ किया है, तो कोई भी पहचान नहीं सकेगा ये सिर्फ आलू से बनाए हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन माने। आज हमने बना के खाए, दिल खुश हो के बहुत मज़े किया है। बनते बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी। आप इनको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। देखें जी, 6 बना लिए हैं क्योंकि मुझे बस इतने ही चाहिए, बाकी तकरीबन 10 बनेंगे। इनको मैं रख दूँगी, बाकी रात को फ्राई करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप इनको चावल के ऊपर भी रख कर, राइस के ऊपर रख कर खाएँगे तो तब भी बहुत मज़े का लगेगा, या ऐसे आप रोटी के साथ खाएं या ऐसे खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, बहुत अच्छे लगेगा। अब इनको फ्राई करने का टाइम आ गया, तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक
एक अंडा लेकर इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे में मैंने कोई नमक नहीं डाला, कोई मिर्ची नहीं डाली। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, वरना मैंने नहीं डाला है। ठीक है जी। अब इसको डालकर अपनी चम्मच की मदद से है जो कोट कर लेना है अंडे को अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, 1 घंटे से तकरीबन 10 शामी जो है कबाब बन जाती हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं होते ये कबाब। ऐसे ही हमने अंडे में डिप करना है और रखते जाएंगे। जो ऑयल है मेरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, बस हल्का सा गर्म हुआ था तो मैंने डाल दिया। अगर बहुत ज़्यादा गर्म आपका जो ऑयल होगा तो क्या होगा, बाहर से अंडे पे जो कलर आ जाएगा, अंदर से कबाब आपके जो है अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। वैसे तो पके हुए लेकिन जो अंदर ने सब्जियाँ वगैरह डाली हैं वो भी तो अच्छे से कुक होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा सा आना चाहिए। तो आपने जो फ्लेम का है जो लो टू मीडियम पे ही रखना है, या आपने देख लेना है कि आपको कितनी चाहिए इसकी फ्लेम आपने चेक कर लेना। ठीक है जी। यहाँ पर अभी मैं जो है 4 मैंने शामी डाल दी हैं, अभी 5 डाल दूँगी। आपने साथ साथ नहीं लगा करना, डालते जाना, ज़्यादा भर नहीं लेना फ्राई पैन, वरना क्या होगा एक दूसरे चिपक जाएगा, अंडा पे उतारते हुए जो आपकी शामी कबाब टूट सकती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने 5 डाल दी हैं। तो जैसे एक कुक होगी तो उसके बाद जो छठी वाली है वो उसको भी मैं जो जगह बनाकर उसको सेट कर दूंगी। ठीक है जी। अभी एक जो है हम पलटते हैं, माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखेंगी जी ये भी हो गई, बाकी जो 2 को भी रहने देंगे, जगह बन गई आप देख सकते हैं। अब एक और जो रहती है उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, आपने बताना है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट आपने करके मुझे बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, शामी कबाब हमारे बन चुके हैं मज़ेदार से। आप इनको केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं या रोटी के साथ, जैसे भी आप करें, आपको यकीन माने आप बहुत खुश होंगे। इसको बना के आपको खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, और लो बजट में है और कम टाइम में बन जाते हैं। आपने आलू जो बॉईल करने हैं, फटाफट से अपने मसाले डालने हैं, तो आप कम टाइम में मेहमान आए या कोई बच्चे, जैसे टाइम नहीं होता, इंसान कोई काम कर रहा होता है, तो फटाफट से आप दोपहर में, शाम में, किसी टाइम में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से देखें जी, सारी शामियाँ बन चुकी हैं, मैं निकाल लूँगी और इनकी फाइनल लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह देखें जी, आज छुट्टी का दिन है, क्या पकाएं। अक्सर हर घर में यही ही बात हो रही थी, क्योंकि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी का मिलता है। तो दिल करता है कि या तो कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए, या तो फटाफट से बनने वाली कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जिसे हम फटाफट से बनाएं, और कम ऑयल में भी, सेहत के लिए भी अच्छी, और सब्जियों के साथ हेल्दी सी मज़ेदार से आज कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आप शामी टिक्की भी इसको कह सकते हैं, आलू की टिक्की भी कह सकते हैं, और ब्रेड की टिक्की भी इसको कह सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अक्सर जैसे आप बैठे होते हैं, घर में मेहमान भी आ जाते हैं, तब भी ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये मज़ेदार से 10 मिनट में आप कबाब बना के इंजॉय कर सकते हैं बच्चों और अपनी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कबाब की या टिक्की की रेसिपी जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, ब्रेड लिए हैं, थोड़ी सी सब्जियाँ। तो आइए पहले हम जो है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 4 स्लाइस लिए हैं, ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए हैं। इनके ऊपर हम डालेंगे पानी हमने एकदम नहीं डालना, पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी डालना है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर पानी डालेंगे, हाथ से मसल लेंगे। अक्सर ना क्या होता है, किसी की ब्रेड फ्रेश होती है तो वो कम पानी लेती है, किसी की जो ब्रेड काफ़ी 2-3 दिन की पड़ी तो वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो पानी ज़्यादा डालना पड़ जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम गूंद लेंगे, या कचूमर जैसे होता है, हमने इसकी जैसे ब्रेड क्रम्स आप कह सकते हैं। तो हमने इस तरह कर लेनी है कि सारी जो है ब्रेड अच्छे से जो है मैच हो जाए। मसल के आपने जो है इसको तोड़ लेना है। ठीक है जी। अब अच्छे से हो चुका, बस इतना ही करना है, बहुत बारीक आपने नहीं करना। 1 टेबलस्पून और डाल दूंगी पानी, देख सकते हैं आप। तो बस सही है, इतना ही काफ़ी है, बहुत ही लिक्विड नहीं है, अभी भी रूखा रूखा सा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है कद्दूकश, हर घर में मौजूद होता है। ठीक है जी। इसे कद्दूकश से हम जो है आलू ग्रेट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अगर आप इसकी वेट की बात करेंगे तो ये जी 125 ग्राम आलू हैं। इनको पहले मैंने जो नॉर्मल नमक डालकर थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया था। इनका छिलका उतार के इनको अब कद्दूकश कर लेंगे।
तो अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, हाथ से भी मैश कर सकते हैं या आप मैशे की मदद से मैश करके फिर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा आलू उसको भी अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो देख सकते हैं इसे कद्दूकस करने से क्या होता है कि ना, जैसे हम मैश करें या ऐसे हाथ से करें तो अक्सर इसमें गुठली वगैरह कोई ना कोई रह जाती है, तो इससे ना बहुत अच्छे से हो जाता है। इसमें कोई भी लाम्स वगैरह कुछ भी इस तरह नहीं रहता कि हमें मुश्किल हो बाद में। तो अच्छे से ये मैंने सारा ग्रेट कर लिया माशाल्लाह से। अब इसमें हेल्दी सी मज़ेदार सी सब्जियाँ डालूंगी। तो 3 टेबलस्पून इसमें डाला है प्याज ऐसे चॉप करके, 4 टेबलस्पून बंद गोभी डाली है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, सब चीज़ों को पहले अच्छे से मैंने धो लिया था। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्ची ली है, तो 4 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची थी, उनको बारीक काट लिया था। यहाँ पे छोटे साइज़ का मीडियम भी नहीं, मीडियम से छोटे साइज़ का जो है टमाटर उसको काट लिया। यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर सब्जियां अगर आपके पास कोई और है, गाजर वगैरह कोई, वो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक मैंने डाला है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, दया मिर्च जिसको बोला जाता है कुटी हुई लाल मिर्च, चम्मच छोटा चाय का चम्मच वो डाल दिया है मैंने। ये भी अपनी जो पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने जो है काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया, ब्लैक पेपर वो डाल दिया है। ठीक है जी। इसके डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब भी आप बनाइएगा आलू की टिक्की या कोई भी, तो आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, फिर आप खुद देखेंगे कितना अच्छा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सफ़ेद जीरा डाल दिया था। यहाँ पर आमचूर का पाउडर 1 टीस्पून वो डाला है। अगर नहीं है तो चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे मज़ेदार से चटपटे से हमारे टेस्टी से बन जाएंगे ब्रेड के कबाब, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आपके होंगे, वो भी बड़े शौक से इसको एंजॉय करेंगे। जो प्यारे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि हर रोज़ मेरी नई वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को डेली मिलती रहे। तो आपने अच्छे से आटे की तरह इसको गूंद लेना है। यहाँ पर मैंने लिया 2 टेबलस्पून आटा, चावल का आटा है। चावल के आटे से जो कबाब क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास किसी भी वजह से चावल का आटा नहीं है तो आपने इतनी क्वांटिटी में आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, या आपने मैदा भी ले सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। तो आप ऐसे ही डाल के ऐसे गूंद लीजिएगा, तो आपकी कबाब भी मेरी तरह बहुत अच्छे बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। कम ऑयल में आज हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स भी इसको कर लेंगे। और चावल का आटा हर जगह से बाजार में आम मिल जाता है, कोई महंगा भी नहीं होता। यहाँ पर मैंने जो है एक दरमियानी साइज का लेमन ले लिया है, इसको काट के इसकी गुठली मैंने अलग कर ली है। इसका रस निकाल कर इसमें डाल दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून इसका रस निकलेगा। तो अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप थोड़ा सा सिरका डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, आपके कबाब टेस्टी बनेंगे। ठीक है जी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखिए जी, अच्छे से हमारी मज़ेदार सी डो बन चुकी है। अब चम्मच को कर लूंगी साइड पे। अब जो हमारे हाथ का काम है, अब हम करेंगे हाथों से काम। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ था धनिया, मैंने मजीद धनिया डाल दिया। अब एक प्याली में ले लिया पानी, हाथों को पानी से जो है मैंने गीला कर लिया। अगर आपके पास अगर आप मतलब अगर ऑयल से ग्रीस करना चाहते हैं तो आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, मगर मैं जो है पानी से ग्रीस कर रही हूँ। छोटा सा पेड़ा लूंगी, कोफ्ते जितना, या आप कबाब जैसे बनाते होंगे कबाब जितना, मैंने छोटा सा पेड़ा ले लिया। इसको गोल सा करके ऐसे टिक्की की शेप दे देंगे। तो ये देखें जी, ऐसे करके अब जब हाथों से ऐसे करेंगे ना तो ये एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। बगैर कटर के भी आप मज़ेदार से बाजार जैसी लुक लेके आ सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से 2 सेकंड से पहले हमारे मज़ेदार से कबाब बन चुके हैं। ऐसे ही बाकी के जो है कबाब मैं बनाऊंगी और आप देख लीजिएगा कैसे बनते हैं। तो थोड़ा सा फिर से हाथ पे जो है मैंने पानी लगा लिया है। अच्छा, जब भी आप इसको बनाएंगे ना टिक्की को, तो आपको पानी हर दफ़ा लगाना पड़ेगा, वरना हाथ पे चिपक जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के आपने पानी को टच करना है, हाथों पे आपने मसल लेना है और पेड़ा लेना है। ऐसे आपने जो है इसको राउंड करके ना, तो आपने है मज़ेदार से जो है कबाब बना लेने। ये देखें जी, दूसरा भी बन गया, आप तीसरा भी हम जो बना लेते हैं। कितने मज़ेदार सब्जियों के हमारे मज़ेदार से कबाब बन गए हैं। तो ये देखें जी, थोड़ा सा पानी लगाया, छोटा सा पेड़ा लिया, जितना आपको चाहिए। आप बड़ी छोटी टिक्की आपकी मर्जी है, इसको गोल गोल घुमाइए। जब ये अच्छा से जो है एक बन जाए पेड़ा, तो आप इसको ऐसे पहले प्रेस कीजिए, फिर ऐसे आप राउंड इसको घुमा लीजिए। ऐसे करके देखें जी, तो आप ऐसे करेंगे ना हथेली के ऊपर, तो ये एक अच्छी सी शेप आ जाएगी, जैसे बाजार से लेते हैं टिक्की, वही लुक आ जाएगी। ये देखें जी, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। तो सारी टिक्कियाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ।
तो देखें जी, माशाल्लाह से सारे के सारे कबाब मैंने बना लिए हैं ब्रेड के, सब्जियों के। देखें जी, जो खाएगा मेहमान तो हैरान हो जाएगा, वो यकीन नहीं करेगा ये ब्रेड से कम टाइम में सब्जियों के साथ इतने टेस्टी आपने बना लिए हैं कबाब। चलें जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल ले लिए, तकरीबन आधे कप से भी कम। तो इसको मैंने गर्म कर लिया। फ्लेम को मैंने जो है लो टू मीडियम पे रखा हुआ है, क्योंकि चीज़ें हमारी सारी पकी हुई हैं ऑलरेडी, तो ज़रूरत नहीं है हमने इसको लो फ्लेम पर पकाएं। बस दरमियानी सी फ्लेम पर हमने इसको फ्राई कर लेना है, बारी बारी रख देना है। बस आपने बहुत ज़्यादा पैन नहीं भर लेना, थोड़ा वक्फे से रखना है ताकि जब हम इसको पलटें तो हमें आसानी हो। तो ये देखें जी, तो जितने इसमें आराम से आ जाएंगे तो मैं रख दूंगी खुले खुले, ताकि पलटने में हमें आसानी हो। तो दो बाकी के बच गए, इसको बाद में फ्राई करेंगे। 2-2 मिनट हम दोनों तरफ से इसको जो है सेक लेंगे। तो पलट के देखेंगे अच्छे से कलर आ गया है, तो इसको हम की सब शामियों की जो है साइड हम चेंज कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छे से कलर आ गया, तो हमने जो है इन सब शामियों की जो है साइड पलट लेनी है। आराम से टूटेंगी भी नहीं, देख सकते हैं आप, ना बिखरेंगे, ना ही इन्होंने ज़्यादा ऑयल लेना है। कम ऑयल में सेहत के लिए भी बेहतर होता है। तो आजकल महंगाई भी बहुत है, तो ऑयल वैसे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये बेस्ट है रेसिपी हमारे प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए। तो ये सबको मैं जो है ऐसे 2-2 मिनट दोनों तरफ से पलट कर फ्राई कर लूँगी, फिर इसको जो है निकाल लेंगे प्यारा सा कलर आने पर। तो देखें जी, माशाल्लाह से अच्छे से सारी जो है फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ बारी बारी। मुझे यकीन है आप मुझसे भी ज़्यादा मज़े के बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे माशाल्लाह से बन चुके हैं कबाब से, और कम बजट में ढेर सारे हमारे बन चुके हैं कबाब। तकरीबन 10 हमारे बने थे कबाब, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो सुन सकते हैं कितनी माशाल्लाह से क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आप इसको क्रिस्पी नहीं बनाना चाहते तो आप चावल काट इसका जो है स्किप कर दीजिए। यहाँ पर वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।